बच्चों, आज से कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप लोग जानते हैं कि इस कोरोना महामारी से पूरा विश्व प्रभावित है, जिससे हम लोग आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का निर्णय लिया है और आज से आपको सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से वीडियोज शेयर किए जाएंगे। आप उनको देखें और नोट्स बनाएं। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में भेजें, जिससे आपको सलूशन दिया जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको आज विज्ञान का पहला चैप्टर द मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, पहला चैप्टर आज आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है द मैटर इन आवर सराउंडिंग, अर्थात द्रव्य की प्रकृति और व्यवहार। तो सबसे पहले हम लोग परिचय होते हैं। मैटर क्या होता है? द्रव्य, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्य, इंग्लिश होती है इसकी मैटर। द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? द्रव्य। क्या कहलाते हैं? द्रव्य। इसके बाद जो भी जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरते हैं, वो सब आपके द्रव्य कहलाते हैं। इसके बाद आता है द्रव्यों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बोलते हैं इसे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इसे बोलते हैं, द्रव्य का वर्गीकरण। हम लोग द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक अवस्था के आधार पर, एक होता है रासायनिक संगठन के आधार पर, अर्थात भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? जैसे बर्फ का जमना, जल का वाष्पीकरण, ये सब आपके क्या है? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? जैसे दूध का फटना, दही का जमना, ये सब आपके क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी अभिक्रिया में भौतिक परिवर्तन होगा या तो रासायनिक परिवर्तन होगा। फिर हम लोग भौतिक परिवर्तन को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को तीन भागों में बांटते हैं। पहला आपका होगा ठोस, जिसे हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं इसे? सॉलिड, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड। दूसरा होगा द्रव, जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड। और तीसरा होगा गैस, जिसे हम लोग बोलते हैं गैसेस। इसके बाद हमारा रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में आपका आएगा तत्व और यौगिक। इसमें मिश्रण में आ जाएगा दो, समांगी मिश्रण और आपका विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। फिर तत्व में आ जाएगा धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है, ये सब हमारे द्रव्य कहलाते हैं।
द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा ठोस, द्रव और गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा प्योर मैटर, है ना, प्योर मटेरियल और मिश्रण, मिक्सचर। फिर शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। मिश्रण, सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, जिसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तत्व को दो तीन भागों में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, जिसे बोलते हैं धातु, अधातु और उपधातु। फिर इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे यौगिक क्या है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैसें क्या होती हैं। तो ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग बात करते हैं ठोस की, जिसे इंग्लिश से बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। देखेंगे ठोस, इसे इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग सॉलिड। अब हमने क्या लिया है, एक पात्र ले लिया, इस पात्र में हमने जल को भर के फ्रीजर में रख दिया। धीरे धीरे जल क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगी और ये कण एक दूसरे से अंतराणविक बल द्वारा बने रहेंगे। अंतराणविक अर्थात प्रबल अंतराणविक बल द्वारा बने रहते हैं। जो ठोस होते हैं इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। तो ठोस क्या होते हैं? ठोसों में घटक कण एक दूसरे से अंतराणविक बल द्वारा बंधे रहते हैं। ठोसों में का आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं द्रव की, जिसे इंग्लिश से बोलते हैं लिक्विड। द्रव क्या होते हैं? द्रव में कण दूर दूर होते हैं। इनका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। और द्रव उस बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेता है, अर्थात जिसमें इसको रखा जाता है। तीसरा होता है गैस। गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं और इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं। तो हम लोगों ने द्रव्य में पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा, तीन: ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होते हैं? इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, अर्थात इनका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वैल्यू बोलते हैं। दूसरा हमारा बोलते हैं द्रव। द्रव का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, अर्थात यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेता है। तीसरा आपका गैस।
गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैसों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसके बाद ये तो हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। अब अगर हम लोग ठोस को गर्म करते हैं, ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो आपका गैस बनेगा, गैस को ठंडा करेंगे द्रव, द्रव को ठंडा करेंगे ठोस। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर को हम लोग जलाते हैं तो कपूर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दूसरा आपका, हमने क्या किया कि ठोस को गर्म किया तो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म कर रहे हैं तो गैस बनेगी, गैस को ठंडा कर रहे हैं तो द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा कर रहे हैं तो ठोस बनेगा। इसके बाद तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। तो द्रव क्या होते हैं? जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है, ये सब आपका द्रव कहलाते हैं। तो हमारे आस पड़ोस में जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, इनको हम लोगों ने वर्गीकरण किया हुआ है द्रव्यों के आधार, द्रव्यों का वर्गीकरण, जिसमें दो प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, बर्फ का जमना, जल का वाष्पीकरण, और आपका जो है रासायनिक परिवर्तन, दूध का जमना, दही का फटना, वो दही का जमना, दूध का फटना, है ना। ये सब आपका क्या है? रासायनिक। किण्वन जानते हैं, किण्वन जिसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसी जैसे एसिटिक अम्ल बनता है, ये आपका किण्वन से बनता है, फर्मेंटेशन से। शराब वगैरह बनाई जाती है, फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, किण्वन बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी फर्मेंटेशन, किण्वन होता है। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद किण्वन तब होता है, किण्वन के लिए मिठास का होना आवश्यक है। अगर मिठास नहीं होगी तो आपका किण्वन नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद कुछ मीठी चीज खा लेते हैं, जिससे हमें नशा टाइप में आने लगता है और हमें नींद आने लगती है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी किण्वन होते हैं, एल्कोहल वगैरह बनाई जाती है, ये सब किण्वन से बनाई जाती है। दही जमता है, किण्वन से बनता है। कौन सा? हम लोग लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिसके कारण क्या होता है, दही जमता है। इसके बाद हमारा रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जैसे मैं चाक की बात करूं तो किसी भी पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ ना मिलाया जाए तो आपका शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में डिवाइड किया गया। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से किसका निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। तो तत्व क्या होते हैं? जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा आगे सरल अवयव में विभाजित नहीं किया जा सकता, ये तत्व कहलाते हैं। तो हम लोग अब कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी से हम लोग तत्व पढ़ेंगे,
यौगिक पढ़ेंगे, इसके बाद तत्व में धातु 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 पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसके बाद हम लोग मिश्र धातुएं पढ़ेंगे, आघातवर्धनीयता, तन्यता और भंगुरता, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।